नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर गोविंद आज फिर आपके साथ में। देखिए, मेरे पास में कुछ विद्यार्थियों के क्वेश्चंस आते हैं, फ़ोन आते हैं। वो अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि सर, पढ़ने का सही समय क्या है? आप अगर 24 घंटे की बात करो, उसमें पढ़ने का और याद करने का और नित्य कार्य करने का वास्तव में समय क्या है? देखिए, मैं आपको एक बहुत ही व्यक्तिगत राय देता हूँ, जो मेरा अनुभव कहता है। जिन विद्यार्थियों को मैं देखता हूँ जो इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी जब मैं स्टडी करता हूँ तो प्रायकर क्या होता है, एक चीज़ निकल के आती है। वो ये आती है कि जो विद्यार्थी वास्तव में अपनी शिक्षा के प्रति अग्रसर होते हैं, प्रयासरत होते हैं और मेहनत करते हैं, वो प्रायकर सुबह का वक्त चुनते हैं पढ़ने के लिए। अर्थात जब आप 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, मान लीजिए आप स्कूल से आते हैं, स्कूल से आने के बाद आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आप थोड़ा रेस्ट करते हैं। उसके बाद में जो आपको होमवर्क दिया जाता है वो आप पूर्ण करते हैं, और यदि होमवर्क नहीं दिया जाता है तो कुछ समय का रेस्ट करने के बाद, आराम करने के बाद जो ज़रूरी है उसके बाद आप पढ़िए। जो नित्य कार्य आपका, उसका जो आपको दिया गया है उसमें आप जो आपको रुचिकर सब्जेक्ट लगता है उसको आप कीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, शाम के समय आप थोड़ा समय दीजिए अपने परिवार के साथ में, अपने मित्रों के साथ में, या फिर आप खेलने जाइए जिससे आपका मूड फ्रेश होगा। आइए, आने के बाद में आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, खाना खाइए, उसके बाद आप क्या कीजिए, पढ़िए। पर रात को ज़्यादा समय तक मत पढ़िए। अर्थात क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये होता है कि सुबह से लेके और रात तक की जितनी भी आपकी जो थिंकिंग होती है, जो आपने दिन भर कार्य किया, वो दिमाग में चलता रहता है। वो चलता रहता है। मतलब आप पढ़ने भी बैठोगे तो आपके विचार में वो आएगा कि आज आपने क्या किया था, कैसे किया था, जो भी कुछ है। तो मैं आपको एक व्यक्तिगत राय ये देता हूँ कि रात को लेट नाइट तक, रात को ज़्यादा समय तक या ज़्यादा लंबे समय तक पढ़ने की बजाय आप सुबह जल्दी उठने का प्रयास कीजिए। आप 4 बजे भी उठ सकते हैं, आप 5 बजे भी उठ सकते हैं, जिस प्रकार से आपको सूट होता है। क्योंकि क्या होता है, रात के समय में इतना ध्यान नहीं हो पाता है जितना ध्यान आपको सुबह हो पाएगा। क्योंकि सुबह शोर भी कम होता है, और जितना कम शोर होगा ना, उतना ही आपका माइंड, आपका मन आपकी पढ़ाई में लगेगा, और वो चीज़ आपको थोड़ा जल्दी याद होगी। और जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपके बहुत काम आएगा। बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, IPS IAS अधिकारी हैं, वो भी, उनसे भी मैं कई बार मिला हूँ, वो भी प्रायकर इस नीति को फॉलो करते हैं कि उनके हिसाब से कब उठना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग उठिए, आप अपने नित्य कार्यों को करने के बाद आप पढ़ने का, याद करने का, मंथन करने का प्रयास कीजिए। यकीन मान के चलिए, आपको वो चीज़ बहुत जल्दी याद होएगी अगर आप मेरी इस चीज़ को, इस बात को मानते हो। उम्मीद करता हूँ कि आप